नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे बायोसेल प्रोफेशनल कोचिंग। मैं सौरभ पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में कि कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कार्पेल का स्ट्रक्चर होता है और उस कार्पेल के अंदर ओवरी का स्ट्रक्चर और ओवरी के अंदर फिर ओव्यूल का स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जैसा पढ़ा था कि ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस से मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसे कह रहे थे मेगास्पोरोजेनेसिस। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि उस मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद जो बनने वाले मेगास्पोर हैं वो कैसे एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ध्यान रखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे आपको अपने आगे आने वाले वीडियोज के बारे में पता लगता रहे। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसका खुद इंडिविजुअल रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। इन 4 मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाती है। जी, 4 मेगास्पोर जो बनते हैं, आपको याद होगा इस तरीके से मैंने जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था और वहां पे आपको बताया था कि 4 मेगास्पोर बन रहे हैं, तो उन 4 मेगास्पोर में अब 3 डीजनरेट हो गए। कौन से 3? नीचे के 3, ये 3 डीजनरेट हो गए। ये 1 2 3 बचा सिंगल मेगास्पोर। अब ये सिंगल मेगास्पोर ये यहां, और ये मेगास्पोर जो है अब ये करेगा कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। और इसलिए 1 से 2 न्यूक्लियस, फिर एक बार यहां पे माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस होगा, 2 से 4 न्यूक्लियस और फिर एक बार माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस होगा, जिससे 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाएगी। 8 न्यूक्लियस बनके तैयार हो जाएंगे। तो यानी 4 मेगास्पोर में से जो एक बचा उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, फिर एक बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 4 न्यूक्लियस बने, फिर एक बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 8 न्यूक्लियस बने। अब टोटल 8 न्यूक्लियस स्टेज आ गई है। अब इन 8 न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस पहुंच गए सेंटर में, ये आ सेंटर में, ठीक है, और 3 न्यूक्लियस बचे पोल्स में, 3 इधर और 3 इधर। इधर का मतलब चैलेंजर एंड पे और इधर का मतलब माइक्रोपाइलर एंड पे। यही तो है, देखिए, चैलेंजर एंड और माइक्रोपाइलर एंड। अब इसके बाद क्या होगा? अब होगा साइटोकाइनेसिस एक साथ, और साइटोकाइनेसिस के थ्रू आपको मिलेंगे 3 सेल इधर 1 2 3, 3 सेल दूसरे पोल पे 1 2 3, 3 सेल 3 सेल, और यहां पे सिंगल स्ट्रक्चर मिलेगा 1 सेल। तो जो स्ट्रक्चर बनके ओवरऑल तैयार हुआ वो क्या हुआ? ये वाला क्या दिख रहा है इसमें हमें? 1 2 और 3, ये 3 दिख रहे हैं एंटीपोडल सेल्स। कौन से सेल्स? एंटीपोडल सेल्स। नीचे की तरफ 3 सेल दिख रहे हैं 1 2 3। इन तीनों को मिला के कह देते हैं एग एपरेटस। अब इस एग एपरेटस में भी ये जो आपकी सेल्स है 2 या 3,
ये कहलाते हैं सिनर्जिड, और ऊपर की सिंगल सेल जो है ये कहलाती है एग, एग यानी फीमेल गैमेट। ठीक है साहब। और इसके अलावा आपको नीचे की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इनका क्या काम है अभी बात करेंगे। सेंटर में आपको दो अलग अलग एंड दिख रहे हैं, दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इन्हें कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई बनती है। पहले पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। तो इस तरीके से यहां पे आपको क्या क्या स्ट्रक्चर मिला है दोबारा भूल रहे हैं। 4 में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट कर रहे हैं, सिंगल मेगास्पोर बचा टुवर्ड्स चले जा रहे हैं। ये मेगास्पोर लगातार 3 बार कैरियोकाइनेसिस करेगा, 8 न्यूक्लियर स्टेज बनाएगा। अब इस 8 न्यूक्लियर स्टेज में साइटोकाइनेसिस होगी, 7 सेल्स बनेगी क्योंकि दो न्यूक्लियस बीच में आपस में आ गए एक साथ। 3 सेल जो ऊपर की तरफ बनेगी टुवर्ड्स चले जा वो कहलाएंगी एंटीकोडल सेल्स। 3 सेल्स जो टुवर्ड्स माइक्रोपाइल बनेगी इन्हें कहेंगे एग एपरेटस। एग एपरेटस में दो अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, दो सेल्स को कहते हैं सिनर्जिड और एक सेल को कहते हैं एग। इसके बाद बीच में जो दो न्यूक्लियस आए हैं अलग अलग n+n कंडीशन, इसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये अलग बात है कि बाद में ये जो n+n कंडीशन है ये आपको फ्यूज हो जाती है और फ्यूज होकर बनाती है सेकेंडरी न्यूक्लियस जो मिलता है 2n कंडीशन में, बाद में 2n हो जाता है, यानी ये दोनों n फ्यूज हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिलता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। जिसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और ऐसा एम्ब्रियो सैक जो सिंगल मेगास्पोर से बना होता है उसे कहते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। और ये मोनोस्पोरिक जो 7 सेल न्यूक्लिएट है इसे कहते हैं पॉलीगोनम टाइप। आप कहेंगे पॉलीगोनम टाइप भी क्यों कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप प्लांट का नाम है, तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉलीगोनम के ऊपर सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने इसे डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। तो पॉलीगोनम नामक प्लांट के ऊपर ये स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने, इसलिए इसे पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो इतनी बात में कोई डाउट हो तो आप लोग देखिएगा, बताइएगा, एक बार फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं सारी बातें। एम्ब्रियो सैक जो बना वो एम्ब्रियो सैक 7 सेल 8 न्यूक्लिएट है। 7 सेल्स हैं, 3 ऊपर 3 नीचे 1 बीच में, न्यूक्लियस 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में। क्योंकि 2 बीच में इसलिए है क्योंकि जो सेंट्रल सेल है जिसे आप पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं इसमें n+n कंडीशन है और ये n+n कंडीशन बाद में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना देती है जिसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे नाम को क्या नाम दिया गया, एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक आपको मिलता है न्यूसेलस के अंदर। इस पूरे एम्ब्रियो सैक में 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है जिसे मोनोस्पोरिक कह रहे हैं क्योंकि एक मेगास्पोर से बना था, बाकी के 3 डीजनरेट हो गए थे। और ये पूरा का पूरा पॉलीगोनम टाइप इसलिए कहलाता है क्योंकि स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम में डिस्कवर किया था। अब बात आती है कि ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस के 2 काम हैं। कौन कौन से? पहला काम ये है कि आपको पता है कि ये पूरा एम्ब्रियो सैक जो है ये न्यूसेलस के अंदर मिलना है और हमने पिछली क्लास में बात की थी, पिछले वीडियो में बात की थी कि न्यूसेलस जो है वो फूड प्रोवाइड करता है। आपको याद होगा अगर कभी रह जाता है तो उसे पेरिस्पर्म कहते हैं, मैंने बताया था। तो फिलीफॉर्म एपरेटस का जो पहला काम है वो है फूड प्रोवाइड करता है फ्रॉम न्यूसेलस।
egg and other cells। तो पहला काम तो है कि न्यूसेलस से जो भी आप कहते हैं फूड होता है उस फूड को ये प्रोवाइड करता है इस स्ट्रक्चर से एम्ब्रियोसाइट के अंदर। और दूसरा काम क्या है, एक काम तो ये हो गया, दूसरा काम जो है वो है ये सिक्रीट करता है केमिकल्स जो अट्रैक्ट करता है पॉलन ट्यूब को। अभी आप फर्टिलाइजेशन के समय पढ़ेंगे कि पॉलन ट्यूब जो है उसके थ्रू पॉलन गैमेट्स या पॉलिनेट्स अंदर आते हैं, तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, अपने अंदर जाने का रास्ता देता है फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स। कैसे देता है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये फंक्शन हो गए आपके दो फंक्शन फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स के, पहला फूड का प्रोविजन और दूसरा पॉलन ट्यूब की एंट्री को इनिशिएट करना, एक तरीके से रास्ता देना। तो ये स्ट्रक्चर था फीमेल गैमेटोफाइट का। फीमेल गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, और वो कौन सा यहां पे है, एग इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान रखिए ये सारे स्ट्रक्चर मियोसिस के बाद बने, ठीक है, क्योंकि मेगास्पोर जो बना था वो हैप्लॉइड था। तो जब मेगास्पोर हैप्लॉइड है तो ये सारे स्ट्रक्चर कैसे होंगे, हैप्लॉइड। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है। अगर आपसे पूछा जाए ये एम्ब्रियोसाइट में एंटीपोडल सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम मिलते हैं, n या 2n, तो आप कहेंगे n, सिनर्जिड्स n, egg n, ठीक है। वही अगर आपसे पूछ ले इंटेगुमेंट्स तो क्या कहेंगे, n नहीं, इंटेगुमेंट्स तो 2n ही है, क्योंकि इंटेगुमेंट्स का स्ट्रक्चर था ओव्यूल का, ये स्ट्रक्चर बना था मेगास्पोर से, ये नहीं। ये पूरा स्ट्रक्चर इंटेगुमेंट को, न्यूसेलस हो, चेलेजर सेल्स हो, कहीं भी कोई स्ट्रक्चर होगा, ये तो 2n का 2n ही है, क्योंकि ये तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर मिल रहा था, यानी कार्पेल के अंदर। तो इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर एन है यानी गैमेटोफाइट और कौन सा स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है यानी स्पोरोफाइट। तो यहां तक आपका स्ट्रक्चर हो गया फीमेल स्ट्रक्चर या फीमेल गैमेटोफाइट का। आज के लिए इतना ही। अब फीमेल स्ट्रक्चर यहां पे खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।